लाइव व्यवस्था के पुस्तक 15वीं अध्याय को ध्यान करें। इस 15वीं अध्याय में 32 वचन लिखा गया है। इस 32 वचनों में भी स्त्री और पुरुष की संबंधित श्राव के बारे में लिखा गया हुआ विषय, इसको डिस्चार्जेस कहते हैं। श्राव के बारे में लिखा गया हुआ विषय, इसमें हम लोगों को पहला 12वीं वचनों में पुरुषों की संबंधित हर एक प्रकार की श्राव के बारे में कहा गया है। उस विषयों के बारे में यहाँ कहा गया है। उसके बाद 13वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक पुरुष अपने श्राव की स्थिति में से पवित्र बनने के लिए, ठीक हुए के बाद पवित्र बनने के लिए सेरेमोनियल लॉस, किस रीति की पवित्र बनना है उसके बारे में बताया गया है। 16 से 18 वचन के बीच में लिखा गया हुआ वचन भाग में वीर्य स्खलित संबंधित विषय, वीर्य स्खलित संबंधित चेतावनी, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, उन लोग वीर्यस्खलित हुए सो जब उन लोग किस प्रकार की अशुद्ध ठहराया जाएगा उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। और शुद्ध होने के लिए क्या करना है उसके बारे में भी कहा गया है। 19वीं वचन से लेकर 28वीं वचन तक स्त्री लोग मासिक धर्म यानी ऋतुमती के संदर्भ में हर एक महीना उन लोग ऋतुमती को सामना करते वक्त किस रीति से वो लोग अपवित्र ठहराए जाएंगे और उन लोग किस रीति से शुद्ध कर लेना चाहिए उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। 29वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक, मतलब 2 वचनों में अपनी मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने याजक के पास आकर किस रीति से वो अपने आप को मंदिर में होम बलि देकर शुद्धिकरण कर लेना है याजक के पास आकर, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। उस प्रायश्चित कैसे करना है उसके बारे में यहाँ लिखा है। उसके बाद बाकी वचनों के बारे में देखेंगे तो अगर अंग्रेज़ी के बाइबल में देखा जाएगा तो 33 वचन लिखा गया है। हिंदी बाइबल में 31 और 32 वचन के रूप में उसी वचनों को लिखा है। उसमें हर एक प्रकार की अशुद्धता में से किस प्रकार की रीति से शुद्ध होना है उसके बारे में लिखा गया है। चलिए हम लोग पहले वचन से लेकर 12वीं वचन तक पुरुष की संबंधित अशुद्ध स्राव के बारे में हम लोग ध्यान करें। पहले वचन से ध्यान करें। 15वीं अध्याय पहली वचन। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। किस विषय के बारे में यहाँ परमेश्वर ने कह रहे हैं देखे। दूसरी वचन। इस्राएलियों से कहो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो तो वह प्रमेह के कारण अशुद्ध ठहरे। When any man has discharged from his body, his discharge is unclean. ध्यान दीजिए, जो घायल होता है कोई, उसमें से निकलने वाली श्राव के बारे में यहाँ फोड़े में से निकलने वाली श्राव की द्रव, चर्म संबंधित बीमारियों से निकलने वाली द्रव श्राव। कुछ संदर्भ में शरीर में से द्रव नहीं निकल रहा है तो भी वो बीमारी का प्रभाव के वजह से भी अशुद्ध ठहराया गया है। तीसरी वचन में वही कह रहे हैं, वह चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी कहकर कहा गया है।
और चौथी वचन में लिखा है, उस व्यक्ति जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। ध्यान दीजिए, छूने से फैलने वाली बीमारियों से दूर रहने के लिए स्नान करना है। छूने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए स्नान करना है। स्नान, जल से स्नान करना है। कोरोना के समय हम सब लोग हैंड्स वॉश विथ डिटर्जेंट, साबुन से फ्रीक्वेंटली हम लोग हाथ धोने के कार्यक्रम, और वैसे ही बाहर जाकर घर वापस आए के बाद अपने वस्त्रों को बाहर ही निकाल कर सर से नहाकर वस्त्रों को वहीं छोड़कर सर से नहाकर उस वस्त्रों को भी 24 घंटे तक कोई भी उसको ना छूकर, इस प्रकार की सारी कार्यक्रम को कोरोना पैंडमिक टाइम में बहुत गंभीर रूप में और अच्छा से हम लोग पालन किए थे। क्यों पालन किए थे? उस इन्फेक्शन दूसरों को ना फैलने के लिए, दूसरी जगह वो स्प्रेड ना होने के लिए बहुत सावधानी से हम लोग पालन किए थे। इसी रीति से उस ज़माने में श्राव बाहर फैलते समय कोई भी पुरुष के शरीर में से जब श्राव निकलती है, एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल्स बॉडी, पुरुष की शरीर में से निकल रही है, जो निकलती है उस श्राव से, कोई भी श्राव से उस व्यक्ति अशुद्ध ठहरना ही नहीं, केवल वो जो बैठा है उस कुर्सी भी हो, वो जो लेटे हुए बिछौनी भी हो, खाट भी हो, उसको छुआ हुआ व्यक्ति भी वो स्नान करना है और शाम तक अशुद्ध के रूप में ही रहेगा। और भी हम देखा जाएगा तो जो मरा हुआ व्यक्ति को छू लेता है, मरा हुआ कोई भी कीड़ा को भी छू लेता है तो वो अशुद्ध ठहराया जाएगा, कहकर बाइबल कह रही है पुराना नियम में। क्योंकि मरा हुआ बॉडी डिकम्पोज होती है, उसमें से श्रव बहुत तेजी से निकलती है, इसलिए उसको कोई भी छू लेता है तो अशुद्ध ठहराया जाता है। क्योंकि बीमार फैलने का और बैक्टीरिया फैलने की मौका रहती है, इसलिए ये सब कार्यक्रम को परमेश्वर ने नियुक्त किया था उस ज़माने में। और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके प्रमेह हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। वो ही अपने वस्त्रों को धोकर स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। वो भी अपने वस्त्रों को धो लेना चाहिए, दूसरे लोग नहीं। और 8वें वचन में लिखा है, और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। अगर किसी को श्राव निकल रही हैं, द्रव निकल रहा है अपने शरीर में से, वो किसी और व्यक्ति के ऊपर थूके, जो थूक किसके ऊपर गिरा है वो भी अशुद्ध ठहराया जाएगा, सांझ तक वो भी अशुद्ध ठहराया जाएगा। वो भी नहाना चाहिए, वो भी अपने वस्त्र को धो लेना चाहिए। और जिसके प्रमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे, और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके प्रमेह हो वह किसी को बिना हाथ धोए
छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। ध्यान दीजिए, हाथों को हमेशा धो लेना चाहिए, नहीं तो किसी को शेक हैंड देंगे तो वो भी अशुद्ध ठहराया जाएगा। इसलिए हमेशा हाथों को भी साफ सुथरा धो लेना चाहिए। इसलिए 12वें वचन में लिखा है कि और जिसके प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए और काट के सब प्रकार का पात्र जल से धोए जाए। ये श्राव से वो छुटकारा पाए के बाद वो पवित्रताई के लिए, शुद्धता के लिए वो किस रीति को पालन करना है, 13वें वचन से लेकर 15वें वचन तक लिखा है। 13वें वचन पढ़ रहा हूँ। फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले और उनके बीतने पर अपने वस्त्र को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। स्टैग्नेटेड वाटर से नहीं होगा, क्योंकि और कोई भी उसमें स्नान करेगा तो ये जो बीमार उसको फैलेगी, उसको होगा। इसलिए वो बहते हुए जल के जगह होना चाहिए कहकर कहा गया है। वहाँ स्नान करना है बहते हुए जल के पास, क्योंकि जल नीचे जाते ही रहेगा, इसलिए वो दूसरों को फैलने की खतरा नहीं रहती है, इसलिए कहा गया है। वस्त्र को धोना चाहिए और स्नान करना चाहिए। 8वें दिन 14वें वचन पढ़ रहा हूँ। और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी को 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। यहोवा के सम्मुख में याजक रहता है, उसको 2 पंडुकों को या कबूतरियों को 2 बच्चे को लेकर देना है। तब याजक 15वें वचन, तब याजक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके प्रमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। ये कबूतरी पाप के लिए लहू बहाए हैं और दूसरी कबूतरी आराधना के लिए अर्पण दिया जा रहा है। पाप की क्षमा और आराधना ये दोनों बहुत प्रामुख्य की चीज़ है। एक मनुष्य के जीवन में आराधना और पाप की क्षमा बहुत खास होती है। हम लोग जब पाप की क्षमा हम लोग पाते हैं, उसके तुरंत हम लोग धन्यवाद के रूप में हम लोग परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति जो अशुद्ध व्यक्ति है वो पवित्र हुए के बाद में, शुद्ध हुए के बाद पाप के निमित्त प्रायश्चित और आराधना के निमित्त चढ़ाने वाली बलि, ये दोनों लेकर आता था। ये यहाँ कहा जा रहा है प्रायश्चित के जरिया ही, प्रायश्चित के लहू से ही संभव होती है। प्रायश्चित लहू के द्वारा ही संभव होगा। वो लहू किसी जानवर का या पक्षी का, निर्दोष वाली जानवर निर्दोष वाली पक्षी का ही होना चाहिए लहू कहकर हम लोग यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में वीर्यस्खलित संबंधित विषय के बारे में यहाँ लिखा है। पति और पत्नी प्रसंग किए सो जब वीर्यस्खल हुए तो वीर्यस्खल होते हुए मान लीजिए वो लोग प्रसंग करे हैं तो उन दोनों अपवित्र ठहराया जाएगा। स्नान किए के बाद में ही वो लोग पवित्र ठहराए जाएंगे। 16वें वचन, फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य स्खलित हो जाए तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिस किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर्य पड़े वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। 18वें वचन, जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहे। ध्यान दीजिए, श्राव में वीर्यस्खलित और मासिक धर्म यानी ऋतुमती, ये 2 विषय कहा गया है।
इसका मतलब शरीर के अंदर से बाहर निकलने वाली द्रव के बारे में, उस श्राव श्राव मतलब द्रव के विषय के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद 19वीं वचन से लेकर 28 वचन तक अगर हम देखेंगे तो ऋतुमती जो स्त्री लोगों के शरीर के अंदर जो महीने में एक बार जो मेंसेस कहते हैं, उस विषय के बारे में यहाँ कहा गया है। वो एक ऋतु के क्रम के हिसाब से ऋतुमती के रूप में ही आती है, लेकिन अस्वस्थ के वजह से होने वाली कार्यक्रम भी कह सकते हैं। तो भी श्राव होने वाली हर एक स्त्री अपवित्र ठहराया जा रहा है कहकर गिना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों से ना मिलकर प्रत्येक रूप में वो रहना है कहकर अर्थ आती है। 19वीं वचन, फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। आज के ज़माने में भी ये पालन करने वाले बहुत लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ में ये पालन करते हैं। 20वीं वचन, और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिचौनी या अन्य किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसको रुधिर लगा हो तो छूने हारा सांझ तक अशुद्ध रहे। शारीरिक संबंध यानी कोई भी स्त्री पुरुष पति पत्नी उन दोनों का जीवन में प्रसंग करते समय, उन दोनों मिलते समय अगर ऋतुमती शुरू हुई है यानी मासिक धर्म शुरू हुई है, वो पुरुष को लगा, पुरुष को छू लिया है मान लीजिए, तो वो अशुद्ध ठहराया जाएगा। इसका मतलब कोई भी रक्त स्राव की स्त्री को कोई भी पुरुष छू लेगा या कोई भी पुरुष को वो लगेगा तो 7 दिन तक वो अशुद्ध ठहराया जाएगा कहकर कहा है। ध्यान दीजिए, हर एक प्रकार की श्राव के बारे में कितनी सावधानी पूर्वक रहने के लिए परमेश्वर ने बता रहा है। कितने सीरियसली इस श्राव के संबंधित विषयों को हम लोग लेना है उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रुधिर उसके लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे, और जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे। 25वें वचन से, फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। कुछ लोग 3 दिन रहते हैं, कुछ लोग 7 दिन रहते हैं। श्राव के वजह से हर एक महीना ऋतुमती की वजह से श्राव को सामना करना पड़ता है। कुछ प्रत्येक विषय में यूट्रस की प्रॉब्लम के वजह से, कुछ महिलाओं के शारीरिक संबंध के वजह से होने वाली ब्लीडिंग, उस विषय में कितनी दिन ब्लीडिंग होता है उतनी दिन तक वो अपवित्र ही ठहराया जाएगा। वो सारे श्राव दिन सब, और वो जो जहाँ सोते हैं लेटते हैं और जिस जिस वस्तु पर बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। पर वह
जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। ठीक हुए के बाद में 7 दिन, श्राव खत्म हुए के बाद में 7 दिन। 29वें वचन से ये शुद्ध हुए के बाद में, वो मासिक धर्म खत्म हुए के बाद में क्या करना है शुद्ध होने के लिए यहाँ लिखा गया है। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए। तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। प्रायश्चित के लिए एक पाप की प्रायश्चित की बलि और दूसरा होम बलि। इससे पहले हम लोग पुरुष में जैसे बलि देखे हैं वैसे ही स्त्री लोग में भी जो श्राव के बारे में, मासिक धर्म के बारे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। पाप की प्रायश्चित की बलि पाप की क्षमा के लिए और होम बलि आराधना के लिए। उसके बाद 31 और 32 वचनों में किसी रीति का अशुद्धता रहे तो भी, किसी प्रकार की अपवित्रताएं रहे तो भी अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए उस विषयों के बारे में यहाँ लिखा गया है। पढ़ रहा हूँ 31 वचन से। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करे, कहीं ऐसा ना हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रीस्ट, ए हाई प्रीस्ट, सारी प्रजा अपवित्र ना होने के लिए बचाना है। 32वीं वचन में श्राव के बारे में, वीर्यस्खलित के वजह से अशुद्ध हुए लोगों के बारे में, मासिक धर्म के स्त्री लोगों के, दुर्बलता स्त्री लोगों के बारे में, श्राव के स्त्री पुरुष लोगों के बारे में जो अपवित्र स्त्री से, और जो स्त्री ऋतुमती हो और क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी को धातु रोग हो और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सबों के लिए यही व्यवस्था है। क्षमा कीजिए, यहाँ भी 33 वचन लिखा गया है। अंग्रेजी बाइबल में भी 33 वचन लिखा है, लेकिन तेलुगु बाइबल जो ट्रांसलेशन का शुरुआत जहाँ हो रही है उसमें तो 32वीं वचन लिखा गया है। यहाँ तक ये सब हम देखेंगे तो हेल्थ लॉस के बारे में इस अध्याय कहा गया है। तो यहाँ तक हम लोग 15वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद।